बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर साल अव्वल की मिर्ज़ा ख़ान दाग की पहली गज़ल देख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि मिर्ज़ा ख़ान दाग वो शायर थे जिनसे अल्लामा इकबाल ने इस्लाह ली थी। अपनी शायरी को बेहतर और ख़ूबसूरत बनाने के लिए औज़ान, वज़न, मूसीक़ियत, रवानी, ज़िंदा दिली, ये सारी चीज़ें जो है ना उनकी शायरी का, मिर्ज़ा ख़ान दाग की शायरी का ख़ासा है। इकबाल भी उनसे मुतासिर हो गए थे। तो मिर्ज़ा ख़ान इनका असल नाम था और दाग तखल्लुस करते थे और इन्होंने अपना बचपन लाल किले में गुजारा। ठीक है। और वो मतलब कि शायरी उनकी आपको पता चलेगा कि कैसी खूबसूरत शायरी है। तो देखते हैं कि फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। ये गज़ल का मतला है। मतला पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं। तो मतला जितना भी पुरअसर और ज़ोरदार और असर अंगेज़ होगा तो शायरी गज़ल का पता चलेगा कि आगे गज़ल कैसे है, कैसे होने वाली है गज़ल। तो फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अब महबूब जो है ना, इसमें छोटी सी कहानी है। महबूब ने बड़े वादे वईद किए वसल के, मिलने के आशिक से, और आशिक उसका इंतज़ार करता रहा। ठीक है। और वो जो है ना उसके इंतज़ार में जागता रहा। फिर ऐसा हुआ कि वो दिन आ पहुँचा। ठीक है। तो महबूब जो है ना आते आते रास्ता बदल गया। आशिक के घर की तरफ आते हुए या उससे मिलने के लिए जो है ना आते आते रास्ता बदल गया। तो दूर से उन्होंने भी देख लिया होगा या किसी ने भी उनको बता दिया होगा। ठीक है। तो वो मतलब फिर इतना इंतज़ार करने के बावजूद, जब वो कहते हैं ना कि इंतज़ार मौत से भी बदतर है, जब इंसान इंतज़ार हो ना तो हर वक्त मतलब ये चीज़ कैफियत छाई रहती है और तकलीफ़ रहती है इंसान को। इतना महबूब का इंतज़ार करने के बाद शायद ये हो सकता है कि महबूब को दुनिया के डर से, समाज के डर से, समाज के खौफ से वो वापस चला गया हो। पहले उसने इरादा किया हो कि मैं आशिक से मिलने के लिए जाता हूँ, फिर वापस वो जो है ना रास्ता बदल गया। तो इसका इतना दुख हुआ शायर को। वो कहता है कि अजल मर रही तू कहाँ आते आते, ए मौत तू ही आ जाती। महबूब तो नहीं आया इतना इंतज़ार करवाने के बावजूद, तू कहाँ रह गई थी, तू आ जाती इस गमों से, इस जो है ना गम, दुनिया के मसाइब से, तकलीफ़ों से। इस तकलीफ़ से तो जान छूट जाती। चलो एक दफ़ा तकलीफ़ हो जाती, ठीक है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लू मन अलैहा फ़ान, हर किसी ने चले जाना है। तो मौत तू आ जाती, ठीक है, लेकिन महबूब जो रास्ता बदल गए वो बड़ी तकलीफ़ है। तो देखिए कैसे ये खूबसूरत शेर है। ये इसका मफ़हूम आपको क्लियर हो गया होगा कि फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई। ए मेरे महबूब, तुमने ज़रा भी परवाह नहीं की कि तुम्हें देखे बगैर दुनिया से कोई जा रहा है, कोई देखे बगैर तुम्हें दुनिया से रुखसत हो रहा है। देखो तो सही, कोई इतनी संग दिली होती है, कोई इतना सिफाकपन होता है। बहुत देर की मेहरबान आते आते। ठीक है। ए मेरे महबूब, तुम अब तशरीफ़ लाए हो जब मेरी मौत का सुना है, मेरे मरने का सुना है, जब मैं दुनिया से रुखसत हो गया हूँ। ठीक है। तो तब तुम मेरी लाश के ऊपर आए हुए हो। तो अब तुम्हारे आने का क्या फ़ायदा, ये तो तुमने बहुत देर कर दी। तुमने ये भी ना सोचा कि तुम्हें देखे बगैर, तुम्हारी चाहत में, तुम्हारे दीदार के खातिर कोई इंसान जो है ना तड़प रहा है, सिसक रहा है, बिलक रहा है। अज़ियत, मुसीबत, मलामत, बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। ठीक है। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कता कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। कुछ तो दे ऐ फलक ना इंसाफ, आहो फरियाद की रुखसत ही सही। हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। ठीक है। तुम्हें देखे बगैर कोई दुनिया से जा रहा है, तुम्हें परवाह ही नहीं। अब आ गए हो जब हम इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, हमारी आंखें बंद हो गई हैं और हम इस दुनिया से चले गए हैं। सुनाने के काबिल जो थी बात उनको। अब ये बड़ा इसमें प्यारा सा एक जज्बा शामिल है इसमें एक। ठीक है। जो आशिक और महबूब का एक खूबसूरत जज्बे की उन्होंने अक्कासी की है, वही रह गई दरमियाँ आते आते। जब महबूब
आ रहा हो ना मिलने के लिए आशिक को, तो आशिक के ज़हन में बहुत सारी बातें होती हैं, आज मैं इसकी ये तारीफ़ करूँगा, आज मैं उसे ये बातें करूँगा, उसके हुस्न की, उसकी नाज़ो अदा की तारीफ़ करूँगा। गुलो बुलबुल बहार में देखा, एक तुझको हज़ार में देखा, जल गया दिल सफ़ेद आँखें, ये तो कुछ इंतज़ार में देखा, आबले का होना भी दामन गिर, तेरे कूचे के खार में देखा। अब इतना कुछ मतलब करने के बावजूद जो है, लेकिन जब महबूब सामने आ ठहरता है तो उसके चांद जैसे उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर जो है ना वो सारी बातें भूल जाता है, उसको देखता रहता है। कोई भी बात, वो जो भी बात होती है वो जिस तरह गालिब ने कहा, वहाँ कटती है जुबान मेरी, ठीक है, तो वो मतलब कि हकलाने लग जाता है, कोई अपना मुद्दा नहीं बयान कर पाता, बस उसको देखता रहता है और ये वक्त खूबसूरत लम्हा जो है गुजर जाते हैं। तो सुनाने के काबिल जो थी बात उनको वही रह गई दरमियान आते आते। पहले जितने भी मंसूबे बनाए, प्लानिंग की, सोचा कि ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये करूँगा, लेकिन वो जो है ना वो सारी बातें बाहर रह गई। उसको देखते ही, उसके खूबसूरत चेहरे को देखते ही हर चीज़ जो है ना वो भूल गया शायद। मेरे आशियाँ के तो थे 4 तिनके, चमन उड़ गया आंधियाँ आते आते। मेरा जो घोंसला था आशियाँ, ठीक है, उसके तो सिर्फ 4 तिनके थे, थोड़े थोड़े तिनकों पर मुश्तमिल था, छोटा सा घोंसला था। चमन उड़ गया आंधियां, इतनी जोर से शिद्दत से आंधियां चली, इतना जबरदस्त तूफान आया कि यहाँ पर तो लोगों के बाग उड़ गए। बागों में कितने घोंसले होते हैं, कितनी फूल होते हैं, कितनी चीजें होती हैं, सारी की सारी वो जो है ना वो खाक हो गई, खाक सियाह हो गई, वो बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, पूरे का पूरा चमन ही जब तबाह हो गया। मेरा क्या है अब, इंसान जब वो कहते हैं ना कि जब इंसान, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे तो उनके पाँव में जूती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह इतना गरीब बना है, पाँव में जूती नहीं है। आगे जाके देखा एक आदमी के पाँव ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, पाँव तो दिए हैं। तो इनका जब नुकसान हुआ थोड़ा, तो इन्होंने देखा लोगों के इतने नुकसान हुए हैं, तो फिर ये शुक्र अदा करने पर मजबूर हो गए कि मेरा तो छोटा सा एक वो घोंसला था चंद तिनकों के ऊपर, जिस तरह एक चिड़िया घोंसला बनाती है, ठीक है, और छोटा सा होता है उसका रहन, और जिसमें वो रहती है छोटा सा होता है। तो ये मतलब कि वो जब अंग्रेज काबिज हो चुके थे और उन्होंने जो है ना वो 700-800 साल की एम्पायर मुगलिया हुकूमत को ख़त्म करके रख दिया था, जुल्म सितम के ये उसी दौर के शायर हैं ना ये, ठीक है। ये देखो 1857 की जंग, 1831 से 1905 तक इनका अहद है, ठीक है, और ये 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, अंग्रेज़ काबिज हुआ था, तो उन्होंने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया था और वतन को, इनके वतन अजीज़ को नुकसान पहुंचाया था, मुसलमानों की अमलाक तबाह कर दी, इनकी जो है ना इनको इतनी हर चीज़ इनसे छीन ली, जायदाद छीन ली, और कैदोबंद की सऊबतें, और भागते फिरते रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें आई। तो ये उसी तनाजुर में एक शेर है, तो नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। ए दाग, ये खेल नहीं है, ये उर्दू, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले फ़ारसी और अरबी राइज थी हिंदुस्तान में, वो बोला करते थे, फिर उर्दू आई, ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर के हैं। मुगलिया हुकूमत में हर जो है ना इलाके से लोग थे, आपस में जो बोलते थे, तो नई ज़बान जो बनी वो उर्दू कहलाई, ठीक है। तो इसमें मुहावरात, तशबीहात, इस्तारात, ज़रबुल अमसाल, ठीक है, कवानीन, ग्रामर, ये सारी चीज़ें जब बनी तो वो कहते हैं कि ये ज़बान आम ज़बान नहीं है, ये जो है ना कि आती है उर्दू ज़बान आते आते, कि इसको समझने के लिए वक्त लगता है, थोड़ा 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 करके, आहिस्ता 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 करके इंसान जो है ना वो सीख जाता है। और ये ज़बान ऐसे नहीं आती, बड़ी मुश्किलात और सऊबतों के बाद आती है, कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते, ठीक है। तो एक और शेर भी इन्हीं का एक खूबसूरत शेर था कि जो है ना सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है, वो भी उर्दू के मुतालिक इन्होंने कहा था।